40% डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जी तो कम से कम हमास तो लिख के दें कितना है उनका, 500 किलोमीटर था, 400 किलोमीटर, ताकि हमारा जो प्रोग्रेस है उनको बर्बाद करने का, इसके ऊपर कुछ जी एक अकाउंटेबिलिटी और विजिबल प्रोग्रेस का एक मैपिंग किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कोई भी प्रपोजल हो, एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म टाइम स्पेक्ट्रम, स्टिपुलेटेड टाइम को मद्देनजर रखते हुए एक्शंस, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो होना चाहिए। ग्लोबल लेवल, रीजनल जी लेवल और नेशनल लेवल पे बुनियादी चीजों को, उसको पहचान के ऑब्जेक्टिव सारे जो उसके ऊपर मैपिंग करना निहायत आवश्यक है, तब जाके हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जी सुधाकर जी, दूसरी ओर इस पूरे संघर्ष का असर वेस्ट बैंक और लेबनान बॉर्डर जो है वहां पर किस तरीके से पड़ता नजर आएगा? क्या आपको लगता है कि इस संघर्ष का एक व्यापक असर यहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, इरादा तो यही है। अभिषेक, अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं, जी बहुत गहरा चीज आप पूछ रहे हो, क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है क्या ये अमेरिका, ये जो प्रपोजल बनाया, इस जी प्रपोजल के पीछे टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। जी ये तो मैं शकीन निगाहों से देख रहा हूं, और हालांकि उनका हर हर पॉइंट को वो इस तरफ उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं, लग रहा है कि टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन वो पूरा एकदम खुलासा के साथ नहीं बोल रहे हैं। नंबर दो, आपको याद होगा ओस्लो एग्रीमेंट 1993 में साइन हुआ था, क्या हुआ? रैबिन साहब का मर्डर किया गया। किसने किया? क्योंकि ओस्लो एग्रीमेंट में, मैं ये नहीं कहूंगा कि हुबहू इसी तरह प्रपोजल था, तकरीबन काफी मिलता जुलता प्रपोजल थे। वो भी चाह रहे थे कि शांति जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ये प्रपोजल को आगे बढ़ावा देना चाह रहे थे, उन्हीं का ही मर्डर हो गया। तो ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ये आज का नहीं है। ये शिया सुन्नी का लड़ाई, अभी इनका जो उम्मा वाला लड़ाई, कंटेस्टेशन, टर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया, वो कौन सुप्रीम अथॉरिटी बनना चाहता है। ईरान एक शिया डोमिनेटेड स्टेट होने के बावजूद वो पैलेस्टाइन या हमास को सपोर्ट कर रहा है। तो ये देखिए, ये जो लड़ाई, लेकिन सबसे बड़ा जो एलिफेंट इन द रूम, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। अभी ये शरीफ और मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उनके जो प्राइम मिनिस्टर इसमें मौजूद होना, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार उनके रेफरेंस ले रहे हैं कि उन्होंने कहा है, उन्होंने कंफर्म किया है कि ये बहुत ही असरदायक एक प्रपोजल हो सकता है। यानी कि पाकिस्तान को एक मेन स्ट्रीम सेंटर स्टेज में इस किस्म की एग्रीमेंट में लाना, देखिए ये एक एक चेतावनी है। किसके लिए? ये इजराइल और इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को, मेरे को, मैं शकीया निगाहों से देख रहा हूं कि ये अब्राहम अकॉर्ड जो ठुस हो गया था 2023 को, ये बलून बस्ट हो गया था, पंक्चर हो गया था, कहीं ऐसा ना हो कि वो अब्राहम अकॉर्ड को चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ इजराइल को चेक में रखने के लिए पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ये चंद एक दिन पहले, किसके साथ? सऊदी अरेबिया के साथ। और इसी तरह हिंदुस्तान के ऊपर निगाह रखने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अरेबिक नेशन और जो इस्लाम पाकिस्तान को जोड़ के कहीं एक ग्रुप की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? अगर इस तरह ये बढ़ावा होगा, अलायंसेस फॉर्म करेंगे, तो हिंदुस्तान को कान और आंख खुला रख के ये सारे चीजों को देखना निहायत आवश्यक है। बैक टू यू अभिषेक। जी सुधाकर जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अमेरिका का बयान सामने आया, हमास को खत्म कर दो, क्या हमास को खत्म कर दो ये बयान केवल और केवल दबाव की एक राजनीति है, या सुधाकर जी आपको लगता है कि अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा इस तरीके का कठोर कदम उठाया जाएगा? देखिए, बयानबाजी और एक्शन करने में और उसका नतीजे में बहुत कुछ अंतर है। जी बयानबाजी, आप देखिए, जब आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, टैक्टिस विदाउट स्ट्रेटेजी इज लाइक नॉइज बिफोर द डिफीट। तो ये प्रपोजल में चंद एक टैक्टिस को दो उन्होंने कवर नहीं किए हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी कम से कम नजर आ रहा है। और उसके साथ ये जो कह रहे हैं कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमास को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये एक किस्म की दबाव डालने के लिए ये करा जा रहा है। वो मट एंड जेफ थ्योरी जो बोलते हैं, फौज में सिखलाई दिया जाता है, एक लठ के साथ मारता है और दूसरा प्यार के साथ श्रद्धा दिखाता है, ताकि आगे की तरह आप बढ़ सकते हैं। ये इसकी एक चाल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आज तक पृथ्वी के इतिहास में कभी भी कोई भी पहलू आप उठा के ले लीजिए, आपको कहीं ऐसा सबूत नहीं मिलेगा जहां पे धमकी और दबाव डाल के
कोई एक आइडियोलॉजी को आप बर्बाद किए हैं। आप हमास का हथियार को बर्बाद कर सकते हैं, टनल्स को बर्बाद कर सकते हैं, लॉजिस्टिक नोड को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी है इसको बर्बाद करना बहुत मुश्किल है। उदाहरण स्वरूप आप देखिए आईसिस का क्या हुआ था। 2017 को अमेरिका और वेस्टर्न अलायंस से छाती पीट पीट के बोल रहे थे कि भाई हम उनके मेरुदंड, उनके जो बैकबोन को तोड़ दिए हैं। अब तोड़ने के बाद हुआ क्या, एक हिस्सा छोटा सा स्प्लिंटर ग्रुप चला गया कहा, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। वो फैलते फैलते अभी सहल रीजन उधर फैल गया है पूरा एकदम। दूसरा नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में फैला हुआ है। नंबर 2 पार्ट जो है वो सहल रीजन में आ गया आईसिस। सहल रीजन क्या है, सॉरी वो जो लेवांट रीजन जो बोलते हैं, वो सीरिया, ये जो बॉर्डर एरिया है इजराइल मेडिटेरियन के साथ, इराक का नॉर्दर्न पोर्शन, ये सारे जॉर्डन के कुछ हिस्सा इसमें जुड़े हुए हैं। सो ये जो चीजें वो लेवांट। और तीसरा जो खतरनाक है उसको बोलते हैं आईसिस खोरसन। कहां से, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, लंबा कैलिफेट खींचता है कहा न्यूजीलैंड तक। अगर इस तरह वो धमकी देंगे, आप देखिए थोड़े दिन पहले, 3-4 महीने पहले, शायद आपको भी पता होगा, हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर हमास के लीडर, उनके डेप्टी लीडर आके विजिट करके गए हैं। आज के दिन में बांग्लादेश में हमास की प्रेजेंस और उनके फ्लैग दिखने लगे हैं। और आज के दिन में कहीं ना कहीं हमें टर्की और कतर के नाम के अलावा हमास और हिजबुल्लाह का नाम नेपाल, बांग्लादेश, इस तरफ आपका मालदीव्स में भी सुनने मिल रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा एक खतरनाक प्रभाव डाल सकता है। और आप वहां तक क्यों जा रहे हैं, आप देखिए अमेरिका के अंदर जी जिस किस्म की रेडिकलाइजेशन हो रही है, आज आईसिस प्रेजेंस है, फुटप्रिंट है। समय ज्यादा देर नहीं है जबकि जी ये हमास पैलेस्टीनियन का रूप रंग लेके, अलग अलग रूप रंग लेके जी अमेरिका के अंदर फैलाव हो सकता है। ये एक खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मैं बिल्कुल कहूंगा हमारे जो प्रधानमंत्री साहब जो कहते हैं ना, डिप्लोमेसी और डायलॉग जी 21वीं सेंचुरी में, बिल्कुल ये बिल्कुल कहना सुधाकर जी, गया अब है। यही देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी आगे चलकर किस तरीके का कदम अमेरिका और इजराइल के द्वारा उठाया जाता है और हमास का जवाब किस तरीके से होगा वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।